मेरा नाम समीर है और मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ गया। फिर मेरी माँ ने मुझे एक काम सौंपा और मुझे ऐसा हर रोज करना पड़ता था। काम ऐसा था कि मुझे गांव के दूसरे इलाके में जाकर रोज सुबह 1 लीटर दूध लाना पड़ता था। मैं रात को घर आया और बहुत थका हुआ था। तभी माँ ने मुझे यह काम सौंपा। मैंने माँ को हाँ कहा और खाना खाने बैठ गया। मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं बिस्तर पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि मुझे दूध लाने में काफी देर हो गई है। 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठा और फ्रेश होकर अपनी नाइट ड्रेस पहनकर ही निकल गया। उस वक्त मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था। मैं बहुत आकर्षक लग रहा था क्योंकि मैं नियमित रूप से जिम जाता था, तो मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। शॉर्ट्स छोटी होने के कारण मेरी टांगें और हाफ टी शर्ट से मेरी चौड़ी छाती दिख रही थी। मैंने झट से दूध का डिब्बा हाथ में लिया और दूध लेने के लिए निकल पड़ा। मैं पूरे 5 साल बाद घर आया हूँ। तो जाते समय सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कब आए और क्या हाल चाल। मैं सबको जवाब देता रहा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस आंटी के घर पहुंच गया और उनका दरवाजा खटखटाया। मुझे अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। आंटी अंदर ही अंदर अपने पति से नाराज थीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, इसलिए मैं उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। तो मैंने सुना कि आंटी अपने पति से नाराज थीं क्योंकि उनका पति उन्हें रात में खुश नहीं कर पाता था और आंटी की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, इसलिए आंटी उससे नाराज रहती थीं। जब मुझे सब कुछ समझ आ गया तो मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया। तो आंटी कुछ कहती हुई दरवाजे पर आईं और दरवाजा खोला। जब उसने मुझे देखा तो वह एकदम हैरान रह गई। वह मुझे देख रही थी। वह बिल्कुल शांत हो गई। मैंने आंटी को नमस्ते कहा और उन्हें दूध का केन देते हुए कहा कि आंटी मुझे दूध चाहिए। पापा रोज लेने आते हैं, लेकिन आज मैं आ गया हूँ। वो अंकल मुझे देखते ही पहचान गए और पूछने लगा, अरे बेटा, तुम शहर से कब आए? मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं कल ही आया हूँ। आप कैसे हैं? लेकिन अंकल की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, इसलिए मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अंकल बहुत बीमार और कमजोर लग रहे थे। अंकल ने मुझे एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बैठने को कहा, तो मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद चाचा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आंटी से दूध ले लेना। यह कहकर वह घर से बाहर चले गए। उनके जाते ही आंटी मेरे पास आईं और फिर से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसका रूप पहचान गया। तभी मैंने भी एक नजर उसके बदन पर डाल दी और रखे हुए डिब्बे की ओर इशारा किया। जब आंटी डिब्बा उठाने के लिए झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनके संतरे दिखने लगे। हालांकि उनके संतरे खरबूजे जितने बड़े थे और ऊपर आंटी ने बहुत खुले गले का ब्लाउज पहना था। इससे आंटी के संतरे पूरे मेरे मुंह के सामने आ गए। मैं उसके संतरे देखकर दंग रह गया। मेरा शरीर अचानक कांप उठा। आंटी ने डिब्बा उठाया और एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। मैं उनकी आंखों में भूख देख सकता था और वो पीछे मुड़कर दूध लेने के लिए अंदर चली गई। आंटी पीछे से भी बहुत हरी भरी लग रही थीं, जैसे उसके संतरे मोटे मोटे थे। आंटी किसी कुंवारी लड़की से कम नहीं लग रही थीं। आंटी बहुत गोरी और सुंदर थी। उसके गोलमटोल गाल और रसीले लाल होंठ उसकी भूख का संकेत दे रहे थे। उसके काले गोरे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। आंटी किसी कयामत से कम नहीं थी। आंटी के हाव भाव से साफ लग रहा था कि अंकल उनके ज्वालामुखी को शांत नहीं कर पा रहे हैं।
आंटी देखने में किसी साउथ हीरोइन जैसी लग रही थीं। पर्याप्त प्रेम न मिलने के कारण वह सदैव उत्तेजित रहती थी। वह मेरे पास आई और प्यार से मुझसे पूछा, ओए हैंडसम, आपका क्या नाम है? आंटी के मुंह से मेरे लिए हैंडसम शब्द सुनकर मैं समझ गया कि आंटी मेरे प्यार में पड़कर खुश दिख रही हैं। मैंने उसके बदन को देखा और प्यार से कहा, मैं तुम्हारा समीर हूं। मेरा मतलब है, मेरा नाम समीर है। उसने मेरे मुंह से सुन लिया कि मैं उसका समीर हूं। उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान उभर आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप चाय पीते हैं? मैंने उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि तुम शहर से आए हो, अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तुम्हें पीनी पड़ेगी। मैं खुद उन्हें रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि अंकल के जाने के बाद से मैंने आंटी को देखा है। तब से मेरी हालत खराब होती जा रही थी। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं अभी आंटी को पकड़ लेता और उनकी सारी भूख मिटा देता। लेकिन मुझे दूध लेकर दोबारा घर जाना पड़ा, इसलिए मैं बाद में उनके पास आऊंगा। ऐसा कहा और जाने के लिए छुट्टी ले ली। फिर आंटी ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा जरूर आऊं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि आपने चाय पिलाने का वादा किया है तो मैं आऊंगा। आंटी ने हंसते हुए मुझसे कहा कि अगर तुम नहीं आओगे तो चाय खराब हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि चाय बनाने से पहले मुझे फोन कर देना, मेरी जरूरत पड़ेगी। उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा, तो मैंने अपने फोन से उसका नंबर मांगा और डायल कर दिया। इस तरह हम दोनों को एक दूसरे के नंबर मिल गए। फिर आंटी के हाथ से दूध का कैन ले लिया, तो उसने अपने हाथ से मेरा हाथ दबा दिया। मैंने उनकी तरफ देखा तो आंटी ने फिर मुझे आने को कहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि मैं आपके इस स्वागत से कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस पर आंटी ने मुझे प्यार भरी मुस्कान दी और मैं बाहर चला गया। घर वापस आते समय मैं उस आंटी के बारे में सोच रहा था। उस समय मेरा नागराज उछल रहा था और मेरे मन में बार बार उस आंटी के ख्याल आ रहे थे। मैंने सोचा कि अगले दिन ही जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे रोज उसके घर जाना पड़ेगा। जरा आंटी की भूख भी देख लूं। दोपहर को जब आंटी ने फोन किया तो मैंने जानबूझकर फोन नहीं उठाया, और जैसे ही उसका कॉल खत्म हुआ मैंने जानबूझकर फोन बंद कर दिया। लेकिन शाम को आंटी का फोन फिर आया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए आपका फोन नहीं उठा सका, और घर में रोशनी नहीं थी, इसलिए मोबाइल चार्ज नहीं कर सका। तो आंटी ने धीमी आवाज में कहा कि वो मेरे घर आकर चार्ज कर ले, मेरे घर में हमेशा रोशनी रहती है। मैं खुद पर हंस रहा था। फिर अगले दिन जब मैं दूध लेने गया तो अंकल कहीं बाहर गए थे। मैंने आंटी से पूछा कि अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आंटी ने कहा कि वो बाहर गए हैं और 10-12 दिन बाद आएंगे। आंटी ने मुझसे तुम्हारे लिए चाय बनाने को कहा। मैंने उससे कहा कि ये दूध मैं घर पर देकर फिर मैं वापस आता हूँ। आंटी बहुत जल्दी में लग रही थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन जल्दी आओ, हम तैयार हो जाते हैं। मैंने अपनी नजरें नीचे करके उनकी तरफ देखा। आंटी मुस्कुराई और बोली, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं घर आया और उन्हें टेस्ट करने के लिए कुछ मिनट तक वापस नहीं गया। कुछ ही देर में मैंने अपने नीचे के बाल साफ कर लिए। अब मैं आंटी के कॉल का इंतजार कर रहा था, और मेरे अनुमान के अनुसार कुछ मिनट बाद आंटी ने मुझे फोन किया और बोली, समीर तुम कहाँ रुक गए? जल्दी आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने मुस्कुराते हुए आंटी से पूछा, आंटी आप किस वजह से इतनी गर्म हो गई हैं? तो आंटी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें घर आने के बाद बताऊंगी।
मेरी मशीन ज्यादा गर्म हो गई है। आंटी के 2 लड़के थे, लेकिन दोनों हॉस्टल से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और इस समय आंटी के घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं आंटी के घर गया। उस समय करीब 11 बजे का समय था। मैंने आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा खुल गया। आंटी मेरे सामने लाल नाइटी पहने खड़ी थीं और उनके बाल खुले हुए थे। मैं उसकी आंखों में उत्साह देख सकता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज मेरी फाड़ने के मूड में हो। आंटी ने बड़े प्यार से मुझे अंदर आने को कहा। अंदर जाते ही मैंने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे कि आपकी एक मशीन गर्म हो गई है। कौन सी मशीन ज्यादा गर्म हो गई है? तो आंटी ने मुझे अंदर बेडरूम में जाने को कहा। वह मुझे बेडरूम में ले गई। वहां एक कंप्यूटर था। आंटी ने कहा, यह मेरे बड़े बेटे का कंप्यूटर है। मैं इसे चालू कर रही थी, लेकिन इसने चलना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि यह गर्म हो गया है और इसीलिए बंद हो गया है। इसे देखो और बताओ कि इसमें क्या खराबी है। मैंने उसके कमरे के चारों ओर देखा और शयनकक्ष बहुत सुंदर था और बहुत साफ था। उनका बिस्तर भी बहुत मुलायम था। उस कमरे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि आज मुझे यहीं पर आंटी की मशीन को ठंडा करने का मौका मिला है। मैंने एक बार उनकी तरफ देखा तो आंटी ने मुझे कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। उनको देखते देखते मैं कंप्यूटर के पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया और कंप्यूटर देखने लगा। मेरे कुछ प्रयास के बाद वह कंप्यूटर चलने लगा और जब कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की तो उसमें ब्लू फिल्म चल रही थी। जैसे ही मैंने आंटी की तरफ नजर घुमाई तो आंटी ने अपनी नाइटी के पहले 3 बटन खोल दिए थे। वह बहुत कूल लग रहे थे। मैंने आंटी से कहा, यह कंप्यूटर चालू हो गया है। आंटी ने भी कंप्यूटर पर चल रही ब्लू फिल्म देखी और बिना किसी शर्म के उत्तेजना से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी भी नजरें उसके बदन पर ही टिकी रहीं। आंटी ने भी मेरी नजरों पर गौर कर लिया और वो जानबूझकर झुक गई और मुझे अपना बदन दिखाने लगी। वह मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर ब्लू मूवी देखने लगी। उन्होंने कहा, फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उनसे यह भी कहा कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है। मैं एक कुर्सी पर बैठा था और उसकी गर्म सांसें अपने कान के पास महसूस कर रहा हूं। आंटी ने अपने गालों को मेरे गालों से छूते हुए कहा, समीर, मेरे पास खुद को शांत करने के लिए इस फिल्म के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों अंकल कुछ नहीं कर सकते? तो आंटी बोली कि तेरे अंकल तो किसी काम के नहीं हैं। वह बूढ़ा है और उन्हें डायबिटीज भी है। मैं समझ गया कि आंटी को बहुत दिनों से प्यार नहीं मिला है, इसलिए उन्हें इस आग में झोंकने का समय आ गया था। मैंने अपना चेहरा पीछे घुमाया और प्यार से उसकी तरफ देखा और वह मेरे गालों को चूमने लगी और मुझे उत्तेजित करने की कोशिश करने लगी। मेरे अंदर भी एक अलग तरह की आग जलने लगी। आंटी ने मेरे नीचे की तरफ देखा और समझ गई। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और धीरे से अपना एक हाथ मेरी टी-शर्ट के अंदर डाल दिया। मैं मूर्ख नहीं था, उसका इशारा समझ में आ गया। तभी आंटी आगे आईं और मेरे नागराज पर हाथ फेरने लगी और बोली, यह भी तैयार दिख रहे हैं और मैं भी तैयार हूं। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और हम दोनों ने बड़े आनंद के साथ प्यार का अनुभव किया। मैंने आंटी को बहुत खुश किया और अब आंटी मुझे दिन में 2 बार कॉल करती थी और हम दोनों हर दिन अलग अलग स्टाइल में प्यार करते थे। धन्यवाद।